कॉमिक कॉन। अगर आप सुपर हीरोज को थोड़ा भी फॉलो करते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये नर्ड कल्चर का सबसे बड़ा इवेंट है। फैंस पूरी दुनिया से इकट्ठा होते हैं सैन डिएगो में अपनी फेवरेट मूवी, टीवी शो और एनिमे को डिस्कस करने के लिए। और स्टूडियोज के लिए भी एक परफेक्ट टाइम होता है अपने कंटेंट को प्रमोट करने के लिए। और इस वजह से हमें यहाँ नए ट्रेलर्स, एक्सक्लूसिव मर्च और सेलिब्रिटी पैनल्स भी देखने को मिलते हैं। पिछले 15 सालों में हमने इन पैनलों में कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स भी देखे। तो मैं हूं कुणाल, ये है बियॉन्ड सुपर और आज हम डिस्कस करेंगे मार्वल और डीसी के टॉप 10 कॉमिक कॉन मोमेंट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये लिस्ट मेरा ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन और किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है, तो अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना। नंबर 10, आयरन मैन। 2007 में मार्वल उतना पॉपुलर नहीं था जितना आज है। ऊपर से उनके पास उनके ज़्यादातर पॉपुलर कैरेक्टर्स के राइट्स भी नहीं थे और आयरन मैन कॉमिक्स में उतना पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है जितना वो आज मूवीज़ में हो गया है। और इसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट डॉनी जूनियर और जॉन फेवरो को। 2007 के कॉमिक कॉन पैनल तक सब फैंस को लग रहा था कि आयरन मैन की कॉमिक बुक अडेप्टेड मूवी पॉसिबल नहीं है, पर इस पैनल में जब जॉन फेवरो ने आयरन मैन 1 का ट्रेलर अनवील किया तब काफ़ी सारे लोग सच में मूवी के लिए एक्साइटेड हो गए। जॉन फेवरो ने बहुत ग्राउंडेड अप्रोच के साथ आयरन मैन को बनाया था। मूवी देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये कोई 60s की कॉमिक से अडेप्टेड मूवी है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ग्राउंडेड एक्शन ड्रामा फिल्म है। नंबर 9, स्टैन ली विथ फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स। 2015 के कॉमिक कॉन में जब फॉक्स वाले अपना मार्वल पैनल रैप कर रहे थे और सभी अलग अलग फ्रेंचाइजेस के एक्टर्स वहां मौजूद थे। एक्समैन, डेडपूल, फैंटास्टिक फोर, लोगन और गैम्बिट मूवी से चैनिंग टाइटन भी, जो मूवी कभी बन ही नहीं पाई। सारे फॉक्स मार्वल कैरेक्टर्स एक ही स्टेज पर। ऑन स्क्रीन तो ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा, बट कॉमिक कॉन में ऐसा हुआ था और तभी वहां स्टैन ली भी आ जाते हैं। सभी के साथ सेल्फी लेते हैं और अपने गेमियोज के लिए एकेडमी अवार्ड की डिमांड भी करते हैं। Writing to the Motion Picture Academy and saying they need an award for best cameo, but we'll save that for another panel. एक्चुअली स्टैन ली का वहां आना प्लान का पार्ट नहीं था, वो दूसरे इवेंट्स के लिए कॉमिक कॉन में थे और ये स्टैन ली का फन लविंग नेचर दिखाता है। नंबर 8, हेनरी कैविल वेंडेटा। 2016 के कॉमिक कॉन में हेनरी कैविल वी फॉर वेंडेटा के मास्क में अंडर कवर घूम रहे थे और इमेजिन करो किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। सबके बाद वो सुसाइड स्क्वाड के पैनल में भी गए और वहां भी उन्हें किसी ने नहीं पहचाना। हेनरी ने विल स्मिथ का ऑटोग्राफ भी लिया और उनके साथ मास्क उतार के फोटो भी ली। नंबर 7, कैरन गिलन। कैरल गिलन बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं। उन्होंने नेबुला के रोल में बहुत कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं और वो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड भी हैं। नेबुला, जो कैरेक्टर कैरल MCU में प्ले करती हैं, वो एक एंड्रॉयड है और उसे प्ले करने के लिए उन्हें बॉडी पेंट और मेकअप का यूज करना पड़ता है। इस वजह से फर्स्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के टाइम पर उन्हें अपना सर शेव करना पड़ा था। 2013 के कॉमिक कॉन में ये बात ऑडियंस को पता नहीं थी और कैरन ने कुछ ऐसे रिवील किया। Isn't Nebula bald? Yeah, she is. And I might have done something a little bit crazy. नंबर 6, मार्वल फेज 4। 2019 में मार्वल का कॉमिक कॉन पैनल शायद अब तक का सबसे हाइप्ड कॉमिक कॉन पैनल होगा, क्योंकि एक साल पहले 2018 में मार्वल ने कॉमिक कॉन स्किप किया था और 2019 में वो इन्फिनिटी सागा को कंक्लूड कर चुके थे एंड गेम और फार फ्रॉम होम के साथ। अब आगे मार्वल की तरफ से क्या आने वाला था उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ रूमर्स और प्रेडिक्शन ही थी और जैसा फैंस ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। उस पैनल पे मार्वल ने बहुत सारी मूवीज अनाउंस करी। ब्लैक विडो, इटर्नल, शैंची, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर और ब्लेड। इसके साथ साथ मार्वल ने अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करते हुए डिज्नी प्लस की सीरीज भी अनाउंस कर दी। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, वांडा विजन, लोकी, व्हाट इफ और हॉकाई।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्वल ने ये भी कंफर्म कर दिया कि फॉक्स से वापस आए कैरेक्टर जैसे कि एक्समैन, डेडपूल, फैंटास्टिक फोर, इन सब पर भी वो काम कर रहे हैं। I didn't even have time to talk about the Fantastic Four. And there's no time left to talk about mutants. तो हाँ, इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हुई थी। नंबर 5, जे एब्रम्स एंड जॉस व्हीडन। अगर आप पिछले 15 सालों की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट बनाएं तो आपको 2 नाम कॉमन मिलेंगे, जे एब्रम्स और जॉस व्हीडन। दोनों ही साइंस फिक्शन और कॉमिक बुक मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। जे एब्रम्स वो इंसान हैं जिन्होंने स्टार ट्रैक और स्टार वॉर्स को फिर से रिवाइव किया, और जॉस व्हीडन का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में बड़ा हाथ है। इन दोनों को एक साथ देखना पॉसिबल हो पाया 2010 के कॉमिक कॉन में, जहाँ पे इन दोनों ने अपनी इंस्पिरेशन और इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात की, एक दूसरे के पास्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की। नंबर 4, एंड्रू गारफील्ड। तो स्पाइडरमैन का पहला रिबूट जो अनाउंस हुआ कॉमिक कॉन 2011 में, और जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी तब एक फैन Q&A माइक के पास जाकर अपनी कहानी बताने लगा। Hey, I'm sorry. Hey, hi. We're not going to take questions just yet. At the No, end, no, I'm sorry. Do you mind if I just quickly? I'm sorry. Hey. I think this might be the most incredible day of my life, and I've always wanted to be at Comic-Con in Hall H as Spider-Man. फिर वो अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एंड्रू गारफील्ड है। Thanks for having me. इसके बाद यहाँ एंड्रू एक स्पीच पढ़ते हैं जहाँ वो ये बताते हैं कि स्पाइडरमैन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इस पूरे इवेंट से द अमेजिंग स्पाइडरमैन की हाइप सच में बहुत बढ़ गई थी। नंबर 3, BVS अनाउंसमेंट। तो 2012 में मार्वल्स ने दी एवेंजर्स लाकर पूरी मूवी इंडस्ट्री को हिला दिया। एवेंजर्स ने $1.5 बिलियन की कमाई की। उस टाइम पर यह 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, और इसे देखते हुए वार्नर ब्रदर्स ने 2013 के कॉमिक कॉन में BVS की अनाउंसमेंट कर दी। उस टाइम पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें मैन ऑफ स्टील 2 की कोई न्यूज़ मिलेगी, बट जैक स्नाइडर ने ये किया। ये कॉमिक कॉन हॉल एज के सबसे वाइल्डेस्ट मोमेंट्स में से एक था। नंबर 2, एवेंजर्स असेंबल। आयरन मैन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद फैंस ये जानते थे कि वो आगे एवेंजर्स देखने वाले हैं, बट वो 2010 का कॉमिक कॉन था जहां हमने सारे एवेंजर्स को एक साथ देखा, जहां निक फ्यूरी यानी कि सैमुअल एल जैक्सन ने कास्ट एंड क्रू को स्टेज पर बुलाया। दी एवेंजर्स वो मूवी थी जो सुपर हीरो मूवीज का स्टैंडर्ड अलग ही लेवल पर ले गई थी। नंबर 1, गॉड ऑफ मिसचिफ। कॉमिक कॉन और लोकी का अलग ही कनेक्शन है। हॉल एच लव्स लोकी, और इसीलिए लोकी नंबर 1 पे है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2013 के कॉमिक कॉन में। दी एवेंजर्स हिट हो चुकी थी, सुपर डुपर हिट हो चुकी थी, और उसके बाद वाले कॉमिक कॉन में केविन फाइगी थॉर द डार्क वर्ल्ड अनाउंस कर रहे थे, तभी वहां लोकी आ जाता है। We're in post-production of a movie called Thor: The Dark World right now, which is Humanity. I am Loki of Asgard. लोकी ने केविन फाइगी को भी नहीं छोड़ा। Stand back, you mewling quim. तो ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 कॉमिक कॉन मोमेंट्स की। आपकी लिस्ट क्या है, कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बियॉन्ड सुपर पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हमें फॉलो करो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे।